ओम नमो नारायण। जय हो, खुश रहो, मौज करो। आज हम पहले की ही तरह कुछ साधनाएं हमने डाली थी। आज शब्द साधना के विषय में बता रहे हैं। शब्द साधना ये कान से की जाती है, कानों से। हम कान में अपने को विराजमान करते हैं, सेट करते हैं, और कानों के माध्यम से होगी। ये न जीभ के माध्यम से होगी, ना आँखों के माध्यम से होगी, ना नाक के माध्यम से होगी, ना स्पर्श के माध्यम से होगी। ये शब्द जो है कानों से ही हम सुन सकते हैं। शब्द साधना में जितने भी नाम आते हैं ये सब शब्द साधना के अंदर आते हैं। जितने भी मंत्र आते हैं सब शब्द साधना के अंदर हैं। कोई भी नाम, कोई भी मंत्र, चाहे राम, रहीम, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, या कोई भी नाम होगा तो वो इन अक्षरों के द्वारा ही निर्मित होगा, जो 52 अक्षर हैं। और अक्षरों में ध्वनि होगी। तो कोई भी नाम हम लेंगे, किसी भी नाम को लेकर के, चाहे देवी देवताओं का नाम हो, या कोई बीज मंत्र हो, या किसी फल आदि किसी का भी नाम हो, हम उसका नाम जीभ भी ना हिले, केवल अंदर ही अंदर, मन ही मन में हम उसका उच्चारण जब करेंगे, बैठे 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 बिना हिले डुले शरीर को एकाग्र करके, बस साधना तो वही 1-2-2.5 घड़ी की है। आधा घंटा, पौन घंटा तक एक ही आसन पर बैठे बैठे हम अंदर ही अंदर उसको कहेंगे लगातार। राम 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 राम, या शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ये 6 अक्षर का मंत्र है। नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र है। तो कोई भी हम मंत्र, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, या अल्लाह 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 अल्लाह, या अली 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 अली, कोई भी नाम हम लेंगे, हम इसको केवल हम और हमारा कान, बीच में चलने वाली जो ये शब्दों की ध्वनि है, ये चल रही है। एक समय ऐसा आएगा कि वो ध्वनि अपने आप महसूस हो रही है कि अपने आप झनकार की, वो ध्वनि, वो नाम झनकार के रूप में बन चुका है। मतलब लगातार लगातार हम उसी में आनंदित होंगे, और उसी में जिसको हम कहते हैं, हम या तुम, या उसको सुरति कह लो, या मन कह लो, या कुछ भी, किसी भी नाम से कुछ भी दे दो, वो उसमें समा जाएगी। हम बस उसी आनंद में होंगे, पता ही नहीं होगा हम कहाँ हैं, हम कैसे हैं। शब्द साधना, और एक ही शब्द को ही लगातार करना होता है।
आजकल दूसरे हिसाब से मनुष्य गुरु के द्वारा दिए हुए शब्दों को एक कर्ज ऐसा समझ करके करता है कि हमने उसका नाम इतने बार ले लिया है, एक माला कर दिया है, नहीं करोगे तो क्या होगा, कर दिया है तो क्या मिल गया। जब तक उसकी ध्वनि के आनंद में तुम डूबोगे नहीं, तब तक हमें इस जप साधना से कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। चिल्लाते रहेंगे हम ऐसे ही। जब हम उसमें डूबने लगेंगे तो इस संसार की असलियत का पता लगने लगेगा। हम फिर संसार की किसी भी तीनों तरह के जो ताप होते हैं वो आवेंगे तो हम उनमें परेशान नहीं होंगे। किसी भी अक्षर से हम इस साधना को कर एकांत में ही सकते हैं। ये ऐसी साधनाएं हैं, इस अपने शरीर के अंदर क्या रहस्य है उसमें खोने की, ये तो एकांत में ही हो सकती हैं, जहाँ पर हमको कोई न देख रहा हो। ऐसा नहीं है कि हम किसी कमरे में बंद हैं तो सबको तो देख रहा है कि हाँ वो इस समय ऐसा कर रहे हैं, और हमारे मन में भी चल रहा है कि हम इस समय ऐसा कर रहे हैं। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। कहीं किसी भी समय अपने को शांत ही तो करना है, किसी भी समय, कहीं पर भी, किसी भी स्थिति पर, ऊपर नीचे बीच में, कहीं भी जब हम तैयार हैं तो हम उसको कर सकते हैं। होगी एक शब्द साधना कानों के माध्यम से। हमको इसी कहते हैं, कबीर साहब ने कहा है कि सुरति समानी शब्द में ताको काल न खाए। अभी हमने बताया कि जो हम हैं या तुम हो या बुद्धि कह लो या मन कह लो या सुरति कह लो, वो जो हमारे द्वारा संचालित शब्द हैं, मंत्र हैं, जिनको हम लगातार कर रहे थे, उन्हीं शब्दों की ध्वनि में समा जाएगी हमारी जो धारा। जब हमारी धारा उसमें समा जाएगी तो हम तीनों गुणों के बाहर होंगे। काल पुरुष केवल तीनों गुणों के ही अंदर अपने पराक्रम करता है, उसके ऊपर नहीं कर सकता है, वहाँ उसकी क्षमता नहीं है, वहाँ वो पहुँच नहीं सकता है। ये तो बस इसी अष्टा प्रकृति पर ही अपना पराक्रम दिखा सकता है। तभी तो कबीर साहब कह रहे कि सुरति समानी शब्द में, शब्द में ही हम खो जाते हैं। फिर बाद में ना तो शब्द का ही पता है, ना हमारा पता है। यानी कर्ता, करने वाला, और कर्म और क्रिया सवरी खत्म। ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों खत्म। जिसका ध्यान कर रहे थे, जो ध्यान करने वाला है, और जिसको ध्यान करना है, ध्येय पहले धारणा, तो ये तीनों खत्म हो जाते हैं। उसको काल नहीं खाता है, काल पुरुष की क्षमता वहाँ पर नहीं है। शब्द साधना को हम ऐसे कर सकते हैं, किसी भी
मंत्र को, ये 52 अक्षर जो हैं कि कोई भी मंत्र, चाहे अब किसी फल का नाम ले लें, केला ही केला कह दें, बैंगन ही कह दें, कोई भी नाम ले लें, आप उस स्थिति में पहुंचेंगे, क्योंकि हर शब्द में ध्वनि बनेगी और उस ध्वनि में हमको समाहित हो जाना है, समा जाना है। जब ये स्थिति पौन घंटा के, आधा घंटा के बाद की स्थिति है, ये पहले की नहीं है। ऐसे ही ये शब्द साधनाएं होती हैं। और नहीं तो ज़िंदगी में खूब किताबें पढ़ लो। किताबें हमारी जितनी भी हैं, जितने भी, ये सब मार्गदर्शक हैं। किसी ने 2 व्यक्तियों की उसमें बात लिखी है, एक दैत्यों की, एक देवताओं की, देवों की। किसी ने ऐसा किया तो वैसा मिला, किसी ने वैसा किया तो वैसा मिला। क्या किसको कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, सारे मार्गदर्शन उसमें लिखे हैं। हम उससे कोई चीज़ ले करके हम उसको अपने में करना शुरू करेंगे तो कुछ शब्द ही हम कोई ले लेंगे, अरे शब्दों को बार बार कहने से तो बकते रहेंगे, कहते रहेंगे, क्योंकि हम नहीं कह रहे थे, हम कहीं दूसरी जगह हैं। हम ऐसा कह लेते हैं तो फिर जब ये बात है मन में कि हम ऐसा कह लेते हैं तो फिर शब्द किताबों से ले रहे हैं, मुंह से हो रहा है काम, समाज में दिखा रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन उन्हीं से हम अगर किसी एक शब्द को ले लेंगे और इस विधि से, इस तरह से करेंगे तो हम उस अनंत में एक बार कभी न कभी, बार बार करने से 1-2 बार कभी न कभी तो समा जाएंगे, उसमें गोता लगा लेंगे। नहीं तो हम भटकते रहेंगे, जीवन भटकते रहे। ये जीवन पूरा चला गया भटकते भटकते, अगला भी जीवन चला जाएगा। पिछले कई जन्मों से हम इसे ही भटकाव में फंसे चले आ रहे। ये तो गुरु की कृपा है, गुरु ही बताता है, गुरु ही बोलता है। जिसको हम पहले कभी नहीं जानते थे, उसके बारे में अगर जानकारी मिले तो वो हमारी जानकारी नहीं है, गुरु की जानकारी है। एक वो हमारे अंदर बैठी हुई रूहानी शक्ति वो बता रही है, वो बताती है कि ऐसा ऐसा है, इस तरह से ऐसा है, ये ऐसा है, क्योंकि उसको सब दिख रहा है। हम माया में सने हुए हैं, इसलिए हमको दिख नहीं रहा है। वो माया में नहीं सना है, इसलिए वो देख लेता है, और जो उसकी बात मान जाते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है, और जो नहीं मानते हैं, हम जैसे बहुत से फंसे हुए पड़े हुए फंसे ही रहेंगे। अगर हम घंटे 1 घंटे करेंगे, फिर तो जब ये चीज़ अभ्यास में आ जाती हैं तब फिर हमको बैठने की ज़रूरत नहीं है। जब भी अपने पास से या हम किसी के पास से कहीं एकांत में पहुँचेंगे तो जैसे बैठे हैं तो बस एक ही जगह लगे रहेंगे, एक ही जगह लगे रहेंगे, ना आसन लगाए बैठे हैं, ना कैसे बैठे हैं, लेकिन हैं अकेले। जब अकेले होंगे तो जो हम पहले उस बैठ के साधना की होगी उसमें ही हमेशा खोए रहेंगे। किसी फूल पत्ती को देख रहे तो उसी को घंटों देखते रहेंगे, किसी मिट्टी का ढेल पड़ा हुआ है तो उसी को देखते रहेंगे, किसी में से कोई आवाज़ आ रही है तो उसी को सुनते रहेंगे।
एक जगह ही रुके रहेंगे। जब हम एक जगह ही रुके रहेंगे, और एक ही जगह रुकने का नाम सत्संग साधना है। एक ही जगह रुकने का नाम साधना है। चाहे किसी भी साधन से ले लो, चाहे शब्द से लो, चाहे स्पर्श से लो, चाहे रूप से लो, चाहे जाय से लो। 4 तरह की साधनाएं, 4 विधियों से शब्द की भी बता चुके, रस की बताई, गंध की भी बताई है। और अब अपने अगले किसी समय में रूप की साधना कैसे की जाती है वो बताएंगे। इस तरह से ही हम शब्द की साधना करें, शब्दों को और अपनी श्वासों को। देखो, श्वासों में भी जो हम सोच लें वही श्वास कहेगी, जो हम सोच लें वही श्वास कहेगी। कोई सोहम सोहम सोच लेता है, कोई नमः शिवाय सोच लेता है, कोई राम सोच लेता है, तो वो अपने अनुभव में लेने लगता है कि रा कह के अंदर जा रही, माँ कह के बाहर आ रही, सो कह के अंदर जा रही, मंग कह के बाहर आ रही है, नमा कह के अंदर जा रही, शिवाय कह के बाहर आ रही है। इस तरह से ये सब सोचने की बात है और कुछ नहीं। तो जैसे हम इस शब्द को, साधनाओं को सोच सकते हैं, वैसा ही अनुभव में आने लगता है। जैसा अनुभव में आने लगता है वही हो जाता है। ठीक है, यही थी शब्द साधना। जय हो। ओम नमो नारायण।